क्योंकि ये तो लेफ्टिस्ट है ना, ये चीनी दलाल जो हैं, इन चीनी दलालों से क्या हम भारतीयता और राष्ट्रीयता की बात सोचें। ए भाई क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों बदतमीज हो? क्यों बदतमीजी कर रहे हो? हमें नहीं मिर्ची लग रही सर। आप बताइए शेख हसीना को यहाँ किसने बात रखा है इस देश में? आप सुनिए मेरी बात को एक मिनट। आपका ये डिप्लोमेटिक फेलियर है सर। आपकी अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती, चाहे नेपाल हो, भूटान हैज गॉट द चाइनीज वे, पाकिस्तान चाइना को मैं बोलूंगा नहीं, श्रीलंका। अगर कोई भाजपा का समर्थन कर रहा है और भाजपा की बात कर रहा है तो उसको मार देना चाहिए। उसका समर्थन करेंगे आप? उसको मार देना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ये तो वो प्रजाति है वामपंथियों की कि भारत में रह के, भारत की खा के और भारत के ही लोगों को मार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही जोरदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है। हर वह घृणित कार्य जो होना चाहिए वो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के कट्टरवादी मुस्लिम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उसी को लेकर एक इस्कॉन मंदिर के पुजारी अमोघ जी, जो उनका नाम है, उन्होंने बड़ा ही प्रदर्शन किया सारे हिंदुओं को लेकर। तो दोस्तों अब वहाँ की कट्टरवादी मुस्लिम सरकार ने अमोघ जी को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर देशद्रोह का कानून लगाया है। तो दोस्तों उसी बात को लेकर इस पर डिबेट चल रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव है, उनका कहना है कि भारत सरकार को उनके आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार खुद यहाँ मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने में व्यस्त है। तो उनको ऐसा करने से क्या फ़ायदा, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, ना उनका कोई राइट बनता है। तो दोस्तों और बहुत सारी बातें ऐसे विवेक श्रीवास्तव जी कह जाते हैं जिससे के शर्मा जी चिढ़ जाते हैं और इनकी कड़क सुताई लगा देते हैं। दोस्तों डिबेट वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ये सुताई भरी और कुटाई भरी डिबेट वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। सवाल यहां पर यह है विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेकर के यहां पर भी एक बहस चढ़ जाती है कि गाजा फिलिस्तीन के मसले पर तो कई लोग चले आते हैं सामने कहने के लिए कि साहब देखिए यहां पर मुसलमानों के साथ कितने अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है खामोशी है यहां पर उस खास तबके में। क्यों ऐसा? आज के हिंदुस्तान का तो मॉरल राइट है नहीं कि वो कहीं भी कोई आवाज उठाए। जो यहां फैशन शुरू हुआ है कि हर मस्जिद को खोदो और उसके नीचे शिवलिंग ढूंढो का जो कल्चर शुरू हुआ है, जिसमें विष्णु जैन जैसे बड़े बड़े वकील, आचार्य दीपांकर, बड़े बड़े साधु संत सब सम्मिलित होते हैं। सरकार जो रूलिंग पार्टी है एनकरेजमेंट देती है, 2 घंटे के अंदर अंदर सेकंड सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, लेकिन यहां पे संभल की मस्जिद की खुदाई का जल्दी से ऑर्डर आता है। हमारा कहां से मॉरल राइट हो गया कहीं भी क्वेश्चन उठाने का? हम तो अपनी जमीन को सुधार ले और अपने में कुछ इंप्रूवमेंट कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो क्या मतलब बांग्लादेश के हालात और हिंदुस्तान के हालात को आप एक जैसा बता रहे हैं? हमारी अपनी विवेक जी, आप बांग्लादेश के हालात और हिंदुस्तान के हालात को एक तराजू पर तोल रहे हैं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को एक मिनट। आपका एक डिप्लोमेटिक फेलियर है सर। आपकी अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती, चाहे नेपाल हो, भूटान हैज गॉट द चाइनीज वे, पाकिस्तान चाइना को मैं बोलूंगा नहीं, श्रीलंका में ऑलरेडी एक लेफ्ट की सरकार है, आपके साथ नहीं है। मालदीव्स और मॉरिशस का भी यही हाल है। अब आ जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। आपको क्या पड़ी थी? शेख हसीना ने वहां पे पिछले 10 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैद कर रखा था, हाउस अरेस्ट में थी वहां की नेता। इलेक्शन के अंदर ऑपोजिशन ने टोटल बाइकआउट कर रहा था, सिर्फ एक ही पार्टी लड़ी थी, वो जीती थी, उसकी सरकार बनाई थी, उनका इंटरनल मैटर था, वो हटाई गई। आप कौन होते हैं असाइलम देने वाले? और जब आप उसके इमीडिएट नेबर हैं तो उसको यहां पे रख करके उसकी घर वापसी की प्लानिंग करने वाले मोदी साहब कौन होते हैं? जरा ये मुझे बता दीजिए। यानी एक बड़ा नहीं, आप अभी यहां पर दानिश भाई ने कहा, एक सेकंड विवेक जी, अभी यहां पर दानिश भाई ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हम सबको मिलकर एक सुर में विरोध दर्ज कराना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने में नाकामयाब रही है सरकार। में इसका जवाब के शर्मा जी से लेना चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी, आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज। के शर्मा जी, आपका विवेक जी कह रहे हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने में आपने सफलता हासिल नहीं की, बांग्लादेश की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। के शर्मा जी। नहीं प्रत्युष जी, आपने जो ये अभी क्यों कह रहे थे वामपंथी कम्युनिस्ट जो बात बोल रहे हैं, आपने उसका अर्थ नहीं सही से देखा। वो ये बात नहीं कह रहे हैं, वो अपने जो है विचारधारा और अपनी आदत के अनुसार जो भारत विरोधी इनकी मानसिकता और सोच है, ये उसका अपना यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। क्योंकि ये तो लेफ्टिस्ट है ना, ये चीनी दलाल जो हैं, इन चीनी दलालों से क्या हम भारतीयता और राष्ट्रीयता की बात सोचें। ये तो शुरू से ही भारत को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं पर अत्याचार कैसे किया जाए, ये तो वामपंथ का पहला निशानी है। और इस वाम में कम्युनिस्टों का सरकार के बारे में बोलिए, लोगों को आतंकी बनाया। किसी को नहीं चाहिए। भैया चुप रहे यार।
अरे चुप रहो भैया, चुप रहो। आपको सर्टिफिकेट इस देश की जनता ने दिया। चुप क्या रहो? इस देश की जनता ने आपको दिया है। तो अमेरिका की कॉपी में बोलना शुरू करूंगा तो तुम्हें मुंह नहीं छुपा पाओगे। दलाल हो, तुमने अपनी इज्जत अपने हाथ में। तुमने बाकायदा चीफ की लड़ाई में बात कर रहा हूँ, कृपा करके भाषा की मर्यादा बना के रखो के शर्मा। अरे मुझे मत सिखाओ। और तुम लोग दलाली करते हो अमेरिकी कंपनियों की जाकर के। अभी खुलासे शुरू करूं मैं? तुम्हें तो इसी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे बोलिए। प्रत्युष जी मुझे बात करने एक एक करके, चूंकि बांग्लादेश पर डिबेट है। के शर्मा जी, विवेक जी, बांग्लादेश पर ही हम रहे। नहीं बड़ा आज के पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। बांग्लादेश पर डिबेट है तो बांग्लादेश पर ही रहे। इनको इनके नहीं तो इनकी जो जवाब था उससे स्पष्ट है कि ये जो है भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि कौन सा मॉरल राइट है इनके पास। मैं ये कह रहा हूं कि इनको देश की जनता ने जवाब दिया है, गंगा ढाबा तक समेट के रख दिया है इनको जेएनयू के। इससे ज्यादा की हैसियत इनकी बच नहीं रही है, इसीलिए सिमट गए पूरे देश से ना भाई साहब। तो इसलिए कह रहा हूं कि इनकी यह आदतन है। यहाँ असाइलम क्यों दिया है? मैं बता रहा हूं साहब, आपसे फॉरेन पॉलिसी नहीं, हमें डिस्कस नहीं करनी है। ये कम्युनिस्टों से क्या डिस्कस करेंगे भाई? जिनकी कोई है भारत के अंदर। दर्शकों को तो बोल दो। दूसरी बात तो तुम्हारी सर के ऊपर से जाएगी। इंटेलेक्चुअल फॉर यू। भाई क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों बदतमीज हो? क्यों बदतमीजी कर रहे हो? हमें नहीं मिर्ची लग रही सर। आप बताइए शेख हसीना को यहाँ किसने पाल रखा है इस देश में? हमें पता है यहाँ शेख हसीना को पाल करके वहां पे हिंदुओं को मरवा रहे हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप मुझे प्रत्युष जी सुनने दीजिए। प्रत्युष जी मुझे अपनी बात कहना, मैं इनके उसमें फंसना नहीं चाहता। मैं सिंपल सी बात जानता हूं, भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और आने वाले समय में भी और भी उचित कदम उठाए जाएंगे, कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। हाँ, मैं इस्कॉन पर टिप्पणी करना चाहूंगा। हाँ, इस्कॉन पे सुन लीजिए अब आप। इस्कॉन मेरा इंटरैक्शन इस्कॉन के कुछ लोगों से हुआ, कुछ 40-45 मिनट का, बहुत सी बातें भी हुई। अगर इस्कॉन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएगा, यहां पे अमोघ लीला प्रभु पहले कहते हैं साहब कि बीजेपी इज अ वंडरफुल पार्टी, नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर योगी का तो जवाब ही नहीं है। तो क्या मैं इस्कॉन को प्रो बीजेपी या बीजेपी का फॉलोअर मानूं या ना मानूं, इसका मेरे को उत्तर चाहिए। अगर आप नॉन पॉलिटिकल है तो नॉन पॉलिटिकल रहिए। आप बोलिए साहब राम मंदिर बना हमें खुशी है, लेकिन हम पॉलिटिकली बायस नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन ऐसा इस्कॉन के नेता नहीं बोलते, चाहे हिंदुस्तान हो और चाहे बांग्लादेश हो। इस्कॉन को ये सीखना चाहिए। आप नॉन पॉलिटिकल धार्मिक संस्थान है तो नॉन पॉलिटिकल रहिए। लेकिन आप कभी रामकृष्ण परमहंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब ये मछली खाता था तो इसके अंदर तामसिक गुण थे। कभी आप स्वामी विवेकानंद को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी फूड हैबिट्स पे, फिर आप अपोलोजाइज करते हैं, फिर साहब आप प्रायश्चित करते हैं। तो इस्कॉन को भी ये लेसन सीखना चाहिए। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, दे आर बिकमिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन एवरी कंट्री जहां पे हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन देंगे, आपके लोग मीडिया में जाकर के उनके बारे में बोलेंगे सिर्फ एक तरफा, तो फिर आप यू आर पॉलिटिकली इन्वॉल्व, आप न्यूट्रल नहीं रहे। तो फिर ये मत कहिए हिंदुओं पे। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि इस्कॉन, नहीं आप कह रहे हैं कि इस्कॉन जो है वो धार्मिक संगठन ना होकर के, धार्मिक ट्रस्ट ना होकर के वो एक पॉलिटिकल विंग बन गया है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी संगठन है। बांग्लादेश की सरकार कह रही है कट्टरपंथी संगठन इस्कॉन के हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अमोघ लीला प्रभु ने मेरे साथ इंटरैक्शन में ऑनलाइन खुलेआम बीजेपी का साथ दिया, नरेंद्र मोदी के बारे में बोला, योगी को समर्थन दिया, प्रेज देम आउटराइट। यू हैव नो बिजनेस। अगर आप एक रिलीजियस संस्थान है, आपका पॉलिटिक्स से क्या मतलब? उनको मार देना चाहिए, क्यों साइड गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई भाजपा का समर्थन कर रहा है और भाजपा की बात कर रहा है तो उसको मार देना चाहिए। उसका समर्थन करेंगे आप? उसको मार देना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करे उसको मार देना चाहिए। यही विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं ना। फिर ये मत बोलिए। विवेक श्रीवास्तव मतलब ये है कि भाजपा की बात करेगा उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, उसकी दुकानें जला देना चाहिए। यही करना चाहिए क्या? के शर्मा जी देखिए, विवेक श्रीवास्तव कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं। विवेक से वामपंथियों की ये सोच ही रही है कि धर्म अफीम है, तो ये तो धर्म को अफीम मानते हैं। तो चाहे इस्कॉन हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, ये हर धर्म के विरुद्ध है। और इनकी सोच ये होती है वामपंथियों की, जो कि इनके सिद्धांत में लिखा हुआ है, तो ये उसी सोच से बात कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम से इसलिए करते हैं थोड़ा कि उसका वोट मिल जाए मुसलमानों का, इसलिए उसके पीछे चलते हैं। लेकिन ये हिंदुओं का विरोध तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, ये लेके मान के चले हैं। दूसरी बात, ये तो वो प्रजाति है वामपंथियों की कि भारत में रह के, भारत की खा के और भारत के ही लोगों को मारना। ये नक्सली हिंसक कौन है? ये इन्हीं के तो रूप है, ये इन्हीं ने पैदा किया भारत में। तो ये कट्टरवादों से कम नहीं है वामपंथी। ये जो बात कह रहे हैं अपनी मानसिकता के अनुसार बोल रहे हैं। जो कर्म ये करते हैं यहाँ पर,
एक शब्द मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, दो इस्लामिक स्कॉलर ने कम से कम निंदा तो की कि वहां जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन ये वामपंथी ऐसे व्यक्ति है जिसने अभी तक अपने पूरे डिबेट में एक बार भी नहीं कहा कि वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो गलत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कम्युनिस्ट कैसे कम्युनिस्ट हैं, ये भारत के हित के लोग हैं या भारत विरोधी हैं। मुझे खुशी हुई, बाकी उनका अपना आर्गुमेंट हो सकता है इस्लामिक के साथ, लेकिन उन्होंने कंडेम तो किया। ये हिंदुओं के मरने पर यहाँ के सैनिकों के मरने पर, पुलिस के मरने पर मिठाई बांटते हैं, ये वो कम्युनिस्ट हैं। ये तो इससे बड़े दोगला चरित्र का व्यक्ति कोई राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता। प्रत्युष भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं पॉलिटिक्स में हूं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं, के शर्मा भी राजनीतिज्ञ हैं, तो हमारा एक स्तर है सोच का। अब हम आम आदमी की तरह बैठ के छाती पीटें या एनालाइज करें कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया, ये जो हो रहा है वहां पर जो गलत हो रहा है, वायलेंस इज बैड। चाहे हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, इंसान मर रहा है, लेकिन उसका अभी पहली बार हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर आपको कॉज है। तो नहीं यार, नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारी गलत बात है, आप कह रहे हैं जो गलत हो रहा है वो गलत है, ठीक है। और हर हाल में भारत का हिंदू एक होकर के रहेगा और धर्म विरोधियों की छाती पर, बाबर की छाती पर रघुवर का नाम लिखा कर रहेगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मनुष्य से कोई उम्मीद करना बेकार लग रहा है मुझे। दोस्तों मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में, आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य से कोई उम्मीद ना करे दोस्तों, भगवान से प्रार्थना कीजिए। सुबह शाम जब भी आप नहा धो के भगवान की पूजा करते हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि इन हिंदुओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। सभी अपनी राजनीति और अपने फायदे में लगे हुए रहते हैं, कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है जो कुछ कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।